रुपए, पैसे, धन दौलत, प्रॉपर्टी आदि का मूल्य केवल तभी तक है जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य है। जिस दिन धरती से मनुष्य विदा हो जाएगा उस दिन ये सारी धन दौलत बेकार हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य के अलावा अन्य किसी भी जीव को धन दौलत और प्रॉपर्टियों की कोई जरूरत नहीं है। यह पागलपन केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। बेशक आज पैसा मनुष्य की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन इतनी भी बड़ी जरूरत नहीं है कि पैसों की खातिर एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले ले। पैसा कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी वह इंसान से बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन पैसों की लालच में अंधा इंसान पैसों को खुद से भी ऊपर मानकर उसे इकट्ठा करने की अंधी दौड़ में पागलों की तरह भाग रहा है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही गैंग की कहानी है जो मजबूर और जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें डरा धमकाकर मोटा ब्याज वसूलता है। यह घटना भोपाल मध्य प्रदेश की है, जहां ये गैंग सक्रिय है, जिसमें 4 महिलाएं शामिल है। इसे बबली गैंग के नाम से जाना जाता है। चारों के नाम बबली दुबे जो इस गैंग की सरगना है, बाकी तीनों के नाम है रानी दुबे, उर्मिला खामरा और प्रमिला बेलदार। इनके जाल में फंसकर एक परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आनंद नगर में रहने वाले इस परिवार के 5 सदस्य थे। 47 वर्षीय संजीव जोशी, इनकी 67 वर्षीय मां नंदिनी जोशी, 45 वर्षीय पत्नी अर्चना, 19 वर्षीय बेटी कृष्णा जोशी और 16 वर्षीय छोटी बेटी पूर्वा जोशी। संजीव जोशी पेशे से ऑटो पार्ट्स के व्यापारी है, जिनकी पिपलानी में दुकान है। पैसों की कमी के चलते इन्होंने बबली गैंग से 20,000 रुपए 2% ब्याज पर लिए थे, जो बढ़ते बढ़ते 3,70,000 में तब्दील हो गए। ब्याज के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद भी ये गैंग उन्हें इतना डरा धमका रही थी कि तंग आकर पूरे परिवार ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया। यकीन नहीं आता कि इंसान पैसों की लालच में इस हद तक गिर सकता है कि दूसरे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। गुरुवार 25 नवंबर की रात जहर पीने से पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया था, जिसमें इन्होंने पूरे परिवार के आत्महत्या किए जाने का जिक्र किया था और अपने घर की दीवारों पर 13 पेज का सुसाइड नोट चिपका दिया था, जिसमें सारी बातें लिखी गई थी कि किस तरह एक सूदखोर गैंग ने उनका जीना दूभर कर दिया था। उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि वे जहर पीने पर मजबूर हो चुके थे। फिर पीड़ित परिवार ने सबसे पहले जहर का ट्रायल अपने पालतू कुत्ते पर किया। उसे गोलियां बनाकर जहर दिया। कुत्ते के मर जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पूरे परिवार ने जहर पी लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो सामने आने के बाद जब पुलिस न्यू अशोक विहार कॉलोनी आनंद नगर स्थित उनके घर पहुंची तो घर के अंदर 5 सदस्य बेसुध पड़े हुए मिले। सभी को पास के एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार करीब सुबह 10 बजे छोटी 16 वर्षीय बेटी पूर्वी ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद संजीव जोशी की मां नंदिनी ने भी दम तोड़ दिया। फिर शनिवार के दिन बड़ी बेटी करिश्मा की भी मौत हो चुकी थी। संजीव और उनकी पत्नी अर्चना की हालत गंभीर बनी हुई थी। शनिवार के दिन ही संजीव जोशी को थोड़ा होश आया। तब बयान में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी अर्चना चोरी छिपे बबली गैंग से रुपए उधार लेती रही थी और यह बात उन्हें 1 महीने पहले ही पता चली थी। अर्चना किराना दुकान चलाती थी। जब संजीव ने देखा कि दुकान में सामान कम होता जा रहा है तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तभी इसका खुलासा हुआ। तब संजीव ने अर्चना को कर्ज चुकाने के लिए 80,000 रुपए दिए, लेकिन 80,000 रुपए लेने के बाद सूदखोर गिरोह ने कहा कि यह तो सिर्फ ब्याज है और मूल रकम चुकाने के लिए अर्चना पर दबाव डाला। रोज घर आकर तंग किया, बाहर कॉलोनी में गाली गलौज की। इसी अपमान की वजह से इस परिवार ने ऐसा कदम उठाया। इसके बाद शनिवार देर रात संजीव ने भी दम तोड़ दिया। ग्रीष्मा और पूर्वी के बहुत सारे सपने थे। वे दोनों छात्राएं थी और अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी। उन सपनों का जिक्र भी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से साझा किया था, लेकिन सूदखोरों की लालच ने उनके कोमल सपनों को रोंद डाला। अपनी जिंदगी की शुरुआत करने से पहले ही वे मौत की आगोश में समा गई और इस तरह अंत हुआ एक और जुर्म की कहानी का। पुलिस ने चारों आरोपी महिलाओं को संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।